उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले यह जनपद तब चर्चा में आया था जब प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र ने जीप चढ़ा दी और कुचलकर 4 किसानों को मार डाला। फिर भड़की हिंसा में 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। किसानों को कुचलकर मार डाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने खुलासा कर दिया कि ये सोची समझी साजिश थी। अब लखीमपुर की गूंज फिर सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। अब कि खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पत्रकारों पर चढ़ बैठे, वो भी महज एक सवाल पूछने पर। मंत्री जी को सवाल इस कदर अखरा कि गाली गलौज हाथापाई तक कर डाली। इतने पर गुस्सा शांत नहीं हुआ तो एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया। ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया, जिसे पूरे देश ने देखा। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की भी संलिप्तता के आरोप किसान लगा रहे हैं। किसान पीड़ित परिवार और विपक्ष शुरू से केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब ये मांग और तेज हो गई है। भाजपा सरकार इस मामले में बुरी तरह फंस गई है, बल्कि ये मुद्दा अब उसके गले की फांस बन गया है। हालांकि पत्रकारों से अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दिल्ली तलब कर लिया गया। लेकिन भाजपा की अब तक चुप्पी से सवाल उठ रहे हैं कि इतने गंभीर आरोप के बाद भी अजय मिश्र टेनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। पूरे देश की निगाह इस ओर है कि भाजपा सरकार अब इस मामले पर क्या स्टैंड लेती है। फिलहाल हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर टेनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। दरअसल यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा भली भांति जानती है कि योगी सरकार यदि सत्ता में वापसी नहीं कर पाई तो 2024 में उसके लिए दिल्ली की राह आसान नहीं होगी। अब आते हैं अजय मिश्र टेनी पर। लखीमपुर खीरी के सांसद टेनी के 4 महीने पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी सरकार में जगह दी गई है। टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वो मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी से आने से पहले ब्राह्मण समाज के इकलौते मंत्री हैं। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें इसी फैक्टर की वजह से शामिल किया गया है कि यूपी में योगी सरकार से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को इस कदम से साधा जा सकता है। योगी सरकार से खपा ब्राह्मणों को चुनावी साल में पार्टी और नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए लखीमपुर मामले में फंसे अजय मिश्र को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ब्राह्मण आखिर नाराज क्यों हैं। दरअसल यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 11% है। 2017 में बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी के बाद इस समाज को उम्मीद थी कि उसे सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। फिर योगी सरकार में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे दिग्गज ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में साइडलाइन करने का मामला हो या विकास दुबे एनकाउंटर। फिर योगी सरकार में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे दिग्गज ब्राह्मण नेताओं को पार्टी में साइडलाइन करने का मामला हो या विकास दुबे एनकाउंटर। योगी सरकार पर जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बनाने के आरोप लगे। विपक्षी पार्टियां इसी नाराजगी को भुनाने की कोशिश में लगातार जुटी है। इसलिए शायद बीजेपी डर रही है कि अजय मिश्र पर सीधी कार्रवाई से अगर ब्राह्मणों में गलत संदेश गया तो 2022 में यूपी में योगी की वापसी मुश्किल हो सकती है। मगर अब टेनी के अमर्यादित व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला भाजपा के गले की फांस बनता जा रहा है। भाजपा सूत्रों की माने तो दिल्ली में इसे लेकर मंथन चल रहा है। किसान मोर्चा और विपक्षी दलों के साथ भाजपा सरकार से अब मीडिया भी सवाल मांग रही है। फिलहाल इस मामले में मौन धारण किए भाजपा की चुप्पी कब टूटती है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है।